तेरी बदलते मिजाज बता गया कोई, तेरी जुल्फ़े संवारने का अंदाज बता गया कोई। अरे हमें लगता था कि इन तेरी मखमली होठों पर हक सिर्फ हमारा है, पर तेरे आज लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। जय हिंद गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएनए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका अवलोकन किया था कार्ल्सबर्ग। साथियों कार्ल्स देखिए यहाँ पर जो अवलोकन की बात है, अवलोकन मतलब कि सबसे पहले डीएनए को किसने देखा था, तो वो कौन थे? कार्ल्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जो द्विगुणित संरचना यही है हमारा डीएनए। तो जो डीएनए है ये दो कुंडलित है, ये दो घेरा है ना, इसको हम लोग कुंडलित बोलते हैं, यानी कि दो कुंडलित है, दो को कुंडली है, इनकी द्विकुंडलित है। तो इनकी द्विकुंडलित संरचना का खोज किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक। और इन्हीं खोज के कारण इन लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है 1953 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग। तो जो केंद्रक थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट यह एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर होता है एक सबसे बड़ा एक एन मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, यहाँ पर होता है गॉल्गी बॉडी जो ऊर्जा को स्थानांतरण करते हैं, यहाँ पर होता है वी मतलब वैक्यूल्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर होता है सी मतलब सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन का काम करता है, यहाँ पर होता है हमारा क्या आर मतलब कि राइबोसोम जो बनाता है प्रोटीन, यहाँ पर होता है ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन कुछ वैसे भाग होते हैं। तो जो ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए हमारा इससे अंदर यानी कि जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में कोई बार क्वेश्चन पूछ ही लिया है कि जो डीएनए है ये केंद्रक के अलावा और किन किन भागों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एन मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक यहाँ पर होगा डीएनए। तो डीएनए केंद्रक के अलावा एम मतलब यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तथा पी मतलब यहाँ होता है प्लास्टिड यानी कि लवक में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो डीएनए केंद्रक में तो पाया ही जाता है, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है। और थोड़ा सा हम लोग संरचना के बारे में बात करें, डीएनए के बारे में बात करें, तो डीएनए बनता कैसे है भाई, मतलब कि वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमोसोम जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। हिंदी में हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। यह जो रचना देख रहे हैं सीजर कैंची की तरह, यह गुणसूत्र की रचना है। यही गुणसूत्र का देखिए जो ये टंगड़ी है मतलब टांग है, इसको धके खींचेंगे, ऐसे धके उभारेंगे, खींचेंगे, तो खींचने के बाद ये जो एक रचना दिख रहा है, यही हमारा डीएनए है। और डीएनए के ऊपर एक बिंदु जैसी रचनाएं पाई जाती है, बिंदु छोटे छोटे जैसे, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगर एक है तो जीन, अगर ये अत्यधिक संख्या में तो इसको हम लोग जीन्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स। आगे थोड़ा सा बात करें तो देखिए, यही जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को मैंने थोड़ा सा जूम किया है, जूम करके यहाँ पर दिखाए हैं। तो थोड़ा आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो डीएनए है, ये जो एक मुड़ाव से लेकर ये दूसरे मुड़ाव के बीच की जो, इसको हम लोग एक टर्न बोलते हैं। साथियों, इसको एक टर्न बोलते हैं। एक टर्न की जो लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इसका व्यास के बारे में बात करें तो व्यास इसका होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो होता है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10। अब थोड़ा सा और इसको रिकॉल करते हैं कि ये जो है द्विकुंडली जो संरचना है, यहाँ से दो संरचनाएं दिख रही है, ये द्विकुंडलित है। तो इसको ये जो दिख रहा है, ये दो सांप की तरह है, लग रहा है कि लपेटे हुए हैं आपस में, तो इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और जहाँ पर ये दोनों मुड़ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोआइड। देखिए संत, ये होता है न्यूक्लियोआइड, और यहाँ पर ये जो इसके अंदर होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड? तो 10। एक टर्न का व्यास तो 20 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न की लंबाई तो 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो डीएनए होता है वो बनता किन किन चीज़ों से। चलिए हम लोग देखते हैं। तो डीएनए दो चीज़ों से बनता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइट, ध्यान रखिएगा, यह है न्यूक्लियोआइड, यह है न्यूक्लियोटाइड, यह है न्यूक्लियोसाइट।
तो डीएनए मेनली दो चीज़ से बनता है, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। फास्फेट क्या है? तो फास्फेट मतलब कि फास्फोरस एक तत्व है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में देखिए यही जो फास्फोरस तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व? फास्फोरस। ये फास्फोरस तत्व डीएनए में पाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो डीएनए मेनली दो चीज़ों से बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइट और दूसरा फास्फेट। अब न्यूक्लियोसाइट दो चीज़ों से बना होता है, एक शुगर और दूसरा नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार को दो भागों में बांटा गया है, प्यूरिन और पाइरिडिमीन। प्यूरिन और पाइरिडिमीन। प्यूरिन दो होता है, एडेनिन गुआनिन, और पाइरिडिमीन भी दो होता है, थाइमिन और साइटोसिन। साथियों इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बनाए हुए हैं, AGTC ले आई। AGTC ले आई मतलब AGTC। AG क्या है? तो A मतलब एडेनिन, G मतलब गुआनिन, T मतलब थाइमिन, C मतलब साइटोसिन। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो प्यूरिन और पाइरिडिमीन के बीच में एक बंध होता है, वह बंध हमारा हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंधन। और जो ये है हमारा हाइड्रोजन बंधन, तो ये हाइड्रोजन बंधन देखिए जो एडेनिन और थाइमिन होता है इसमें पहले 2 होता है, तो ध्यान रखिएगा पहले 2 आता है फिर उसके बाद 3 आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बंधन, गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन। अगर ऐसे ही पूछे कि प्यूरिन और पाइरिडिमीन में कौन सा बंधन है, तो केवल हाइड्रोजन बंधन। लेकिन अगर इतना डीपली में चला जाए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में, तो डबल हाइड्रोजन बंधन, और गुआनिन और साइटोसिन में तो ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन। तो अब देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं संक्षेप में। तो डीएनए का पूरा नाम डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका अवलोकन किसने किया था? तो कार्लसवर्थ। और इसके द्विकुंडली संरचना का खोज किसने किया था? मतलब किसने बताया कि जो डीएनए तो द्विकुंडली से घिरा हुआ होता है, तो वाटसन एवं क्रिक, जिसके वजह से इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया 1953 ईस्वी में। और बताया गया कि जो हमारा डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा और कौन कौन से भाग में पाया जाता है, तो वो हो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड मतलब लवक में पाया जाता है। और हम लोग देखें कि ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को ऐसे टंगड़िया धके खींचेंगे, टंगड़िया धके खींच देंगे नीचे, तो क्या बन जाएगा? ये डीएनए। और यही हमारा डीएनए है। डीएनए में एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, और एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड? तो 10 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर जो ये छड़ जैसी रचनाएं दिख रही है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और जहाँ पर ये मुड़ी हुई है इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि डीएनए बना किस किस से है। तो मेनली डीएनए 2 चीज़ों से बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइट और दूसरा फास्फेट। और जो फास्फेट होता है वो 2 चीज़ से बना होता है, शुगर और नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 2 चीज़ों से बना होता है, प्यूरिन और पाइरिडिमीन। प्यूरिन होता है 2 और पाइरिडिमीन होता है 2। AGTC ले आई। इसको हम लोग समझ लेंगे। और क्या कि प्यूरिन और पाइरिडिमीन में कौन सा बंधन होता है? तो हाइड्रोजन बंधन। और एडेनिन थाइमिन में कौन बंधन? तो डबल हाइड्रोजन बंधन। गुआनिन साइटोसिन में कौन बंधन? तो ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन। चलिए अब बताइएगा क्वेश्चन कि जो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो डीएनए में राइबोज शुगर। अब बताइए डीएनए का अवलोकन किसने किया था? तो कार्लसवर्थ। कार्लसवर्थ। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फास्फोरस। कौन सा तत्व? किधर गया भाई? हाँ यहाँ है। कौन सा तत्व? फास्फोरस। चलिए आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।